रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अभी हम 183 से ही शुरू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि रोज़े के हवाले से घोड़ों को तैयार किया जाता था कि आगे गर्मी सर्दी में, भूख प्यास में, जंगों में ये प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। सिर्फ़ इस वजह से तो अल्लाह आगे जो इस रकू से अगला रकू है वो चूँकि कताल के बारे में रकू आ रहा है, तो यहाँ अल्लाह जी ने ये बात हमें भी कही कि रोज़े रखने का मकसद क्या है। रोज़ा रखने का मकसद ये है भूख प्यास और शहवत, इनसे आपको परहेज़ करना है। और जब कताल का हुक्म आ जाता है तो उसमें भूख प्यास और इंसानी जिस्मानी ख्वाहिशात से परहेज़ करना पड़ता है। तो मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए भूख प्यास बर्दाश्त करने के लिए, ताकि वो जिहाद में हिस्सा लें तो तंग ना हो। कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा तो उनको तंगी ना हो। इस वजह से बुक पे आ जाइए, किताब सिपारे पे, वहीं से देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिब ईमान लोगो, यानी मोमिनो। 183 कोतेबा फ़र्ज़ कर दिया गया, लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, फ़यामू रोज़ा, यानी फ़र्ज़ कर दिया गया तुम पर रोज़ा, कमा कुतिबा, जिस तरह के फ़र्ज़ किया गया था, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम, जो आपसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। हो गए सेटल? अच्छा जी, आगे क्या कहा? अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। इसके हवाले से मुफस्सरीन और उलमा की राय ये है कि ये अय्याम तशरीक के रोज़े हैं, जिनकी फ़र्ज़ियत जो है ये इससे पहले कही जा रही है। अय्याम तशरीक के रोज़े 11, 12 और 13, और ये 3 ये पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे और अब तुम पर भी फ़र्ज़ है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या था? इसमें जो फ़र्क था वो ये था, बकौल डॉक्टर इसरार और उलमा की और भी राय है, वो कहते हैं कि जो इसमें आप रखें या फ़िदिया दे दें। ये जो 3 दिन के रोज़े हैं, अगर आप रख सकते हैं तब भी अगर फ़िदिया दे देंगे, जो कि एक मस्कीन का खाना है, तो ये फ़र्ज़ियत पूरी हो जाती है। लेकिन जो महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं उनमें हुक्म ये नहीं है। उनमें हुक्म ये है, आगे हम पढ़ते हैं, कि जो मौजूद हो वो ये रोज़े रखे, और जो रोज़ा नहीं रख सकता वो फ़िदिया दे, या बाद में रखे, या बाद में रखे। पहले आपने कौन से रोज़े कहे हैं, वो कब? अय्याम तशरीक 3 दिन का रोज़ा होता है, वो वस्त में होते हैं महीने के 11, 12 और 13 का रोज़ा। नहीं, 13, 14, 15 के नहीं, शायद यही होगा। 3 अय्याम तशरीक के रोज़े यही होते हैं। हाँ हाँ, 13, 14 और 15 आप सही कहें, हर महीने। अगर ना रखे तो क्या करें? नहीं, आप बारी बारी बात करें। पहली बात ये है, अय्याम तशरीक के रोज़े 13, 14 और 15, ये 3 दिन के रोज़े
पहले से उम्मतों से भी चले आ रहे थे। यहाँ पर भी अल्लाह जी ये इन 3 रोज़ों की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गिनती के चंद दिन हैं। इसे लोगों ने, मुफस्सरीन ने इसको खोल के जब बयान किया तो कहा कि ये वो 3 रोज़ों की बात हो रही है। पूरे महीने के रोज़े अभी आगे आएंगे, मैं आपको बताती हूँ कहाँ से पता चलता है वो बात। तो ये 3 दिन के रोज़े हैं। फ़र्क क्या था? पहले अल्लाह जी ने कह दिया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, लेकिन मुख्तलिफ उलमा की राय इसके बारे में मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि ये 3 दिन के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए 3 दिन की बात है, इसके अलावा यहाँ बात नहीं हो रही। हाँ, ये बात जब फ़र्ज़ कर दिए गए तो महीने के रोज़ों के बारे में अल्लाह जी ने नहीं कहा कि भावें रखो तो भावें ना रखो, जबकि इन 3 दिन के रोज़ों के बारे में उलमा ये कहते हैं आप रख सकते हैं, इस्तात है भी आपकी, आप मरीज़ नहीं हैं, आप सफ़र में नहीं हैं, तो भी अगर आप खाना दे देते हैं तो आपका रोज़ा अदा हो जाता है। जबकि जो अब फ़र्ज़ियत के रोज़े हैं उनमें ये हुक्म नहीं है। उनमें हुक्म ये है जो तंदुरुस्त है वो पूरे रोज़े रखे, जो नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, वो फ़िदिया दे दे। और जो वक्ती तौर पे बीमार हैं वो जब ठीक हो जाए तो पूरे करें अपने रोज़े, ये कहा गया। या सफ़र में हो तो वो आगे पढ़ रहे हैं, हम जब वहाँ पे आएंगे तो उसको मैंने मौकूफ़ किया कि अभी आगे वो लाइन आ रही है, आयत आ रही है, हम उसको वहाँ से पढ़ेंगे। नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आया तुम्हें? पहले तुम्हें समझा। समझ नहीं आई ना कि आप कह रहे हैं कि जो वो गिनती के 3 रोज़े हैं वो अगर हम रखें तो ठीक है, अगर ना रखें तो फिर वो कोई उस पर गुनाह नहीं होएगा। अच्छा। मरीज़ को खाना खवा दो बस, किसी गरीब वो भी ना मिसाल कर खिलाएं तो फिर तो गुनाह होगा। यही मैं पूछना चाहती कि वो रखना ज़रूरी है। रखना देखो ना बाजी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सारे ही रख लेंदे हो, जब आप पर फिर महीने के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर लोग अय्याम तशरीक़ नहीं रखते, और जो रखने वाले हैं वो आज भी वो 3 रोज़े रखते हैं। कौन? बाजी सही, छोड़े मुझे बात समझने दे। कोई वो वैसे तो आप सुन्नत का रोज़ा जो रखते हैं, पीर और जुमेरात भी रखते हैं बैठी हुई। तो रोज़ा, और दूसरी बात ये है कि रोज़े का सिला, अल्लाह जी कहते हैं मैं हूँ। मैं इसको जब उलमा ने खोला तो कहा कि रोज़े के सिले में मैं ख़ुद पेश अपना आप देता हूँ तुम्हें। और ये भी कहते हैं कि रोज़े का सिला सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। हाँ, तो बहरहाल आपकी अगर इस्तात है तो आप अय्याम तशरीक़ के भी रखें, सुन्नत के पीर को भी रखें और जुमेरात को भी रखें। रोज़े का सिला तो रब है, और फ़र्ज़ भी रखें। फ़र्ज़ भी रखें। 3 रोज़े कौन से? ये जो 13, 14, 15 जी, अय्याम तशरीक़। हम तो सारी उम्र यही समझते रहे हैं कि पोते वाले तो बस कि तुम्हारे पास रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, यही हमने भी यही सुना था। रोज़े समझते हैं। हाँ, आगे देखे ना, आगे अल्लाह जी कहाँ जाके ये कहते हैं कि ये जो है कैसे होंगे। आगे देखिए, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, फिर तुम में से कोई अगर मरीज़ हो या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्याम मिन उखर, तो फिर वो पूरी करे तादाद दूसरे दिनों में, अय्यामिन उखर। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन त्वाम मिस्कीन, और जो इसकी ताकत रखते हो, यानी ना नहीं रखते हो,
उन पर फिदिया है एक मस्कीन का खाना। अब इसकी तफसीर मैंने आपको बता दी, इस पर फिर कर लेंगे बहस आगे। फमन ततव्वा खैरन, और फिर अगर कोई खैर करना चाहे, फ़हुवा खैरुल्लाहु, तो उसके लिए यानी भलाई, अगर इसके अलावा रोज़ा रख के तुम कोई भलाई करना चाहते हो तो वो तुम्हारे हक में बेहतर है। रोज़ा भी रख लो और खाना भी खा लो। खैरात भी कर दो। खैर किसी भी हाल में अल्लाह जी कहते हैं ना कि इतना सा भी किसी पर जुल्म ना होगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो खैर अल्लाह जी कभी भी ज़ाया नहीं करते, चाहे जिस तरह मर्ज़ी आप कर लें। रोज़ा भी रख लो और खैर भी कर लो तो अल्लाह जी कहते हैं ये तुम्हारे हक में बेहतर है। आगे कहा व अन तुसूमु खैरुल लकुम, तो रोज़ा रखो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो तो, यानी जानबूझ के रोज़ा ना छोड़ो। और रोज़ा रखना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। आज का डॉक्टर ये बात कह रहा है।